तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल जीके इन्फॉर्मेशन में। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रावती एवं गोदावरी नदी के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थल है। आपको बताना है कि जो इंद्रावती एवं गोदावरी नदी है उसके संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है। तो कौन सा स्थल है? ऑप्शन नंबर डी, भद्रकाली जो है इंद्रावती एवं गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, भद्रकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगतुल जलप्रपात बीजापुर जिले के किस क्षेत्र में स्थित है। देखिए क्या बोला जा रहा है, जो बोगतुल जलप्रपात है वह बीजापुर जिले के किस जिले के, बीजापुर जिले के किस क्षेत्र में स्थित है। तो किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, भोपालपट्टनम में जो है बोगतुल जलप्रपात बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, भोपालपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बेने प्राकृतिक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जो बेने प्राकृतिक जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईब नदी पर जो है प्रसिद्ध बेने जो प्राकृतिक जलप्रपात है वह ईब नदी पर स्थित है। तो सही आंसर रहेगा सी, ईब नदी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हाथीदह प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में है। क्या बोला जा रहा है, जो प्रसिद्ध हाथीदह है वह जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जगदलपुर जिले में जो है प्रसिद्ध हाथीदह प्राकृतिक जलप्रपात जो है जगदलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोठली प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। क्या बोला जा रहा है, कोठरी प्राकृतिक जलप्रपात। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो यह कोरिया में। तो सही आंसर हो जाएगा कोरिया में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अमृतधारा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ जो प्रसिद्ध अमृतधारा प्राकृतिक जलप्रपात है वह किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरिया में जो है स्थित है। तो सही आंसर रहेगा ये कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। देखिए जो महानदी है उस पर कौन सा बांध बंधा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है। तो सही आंसर रहेगा सी, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी का उद्गम किस पर्वत से होता है। देखिए जो महानदी का उद्गम है वह किस पर्वत से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिहावा पर्वत से जो है महानदी का उद्गम होता है। तो ये हो जाएगा सही आंसर, सिहावा पर्वत। अगला क्वेश्चन, महानदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। देखिए जो महानदी की सहायक नदी बोला जा रहा है तो निम्न में से कौन सी है। तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, पेरी और सोंडूर जो है महानदी की सहायक नदी है। तो सी हो जाएगा सुंदूर और पेरी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर, देखिए निम्न में से कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? हसदो नदी के तट पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ये चांपा जो है, चांपानगर जो है हसदो नदी के तट पर स्थित है। तो ये हो जाएगा चांपा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध। देखिए छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध मिनी माता बांध है वह किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हसदेव नदी पर जो है प्रसिद्ध मिनी माता बांध अवस्थित है। तो सी हो जाएगा सही आंसर, हसदेव नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी, देखिए निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती। देखिए छत्तीसगढ़ में जो प्रवाहित नहीं होती, नहीं बहती है, तो कौन सी नदी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये जो मान नदी है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है। तो बी हो जाएगा, मान नदी जो है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में नहीं है। देखिए आपको बताना है कि जो निम्न में से जो बांध है और छत्तीसगढ़ में कौन सा बांध जो है नहीं है। तो कौन सा बांध नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, हीराकुंड बांध, ये जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में किन नदियों का संगम है। देखिए जो छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में है उसमें किन नदियों का संगम है। तो किन नदी का संगम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरी सोंदूर एवं महानदी का संगम है जो राज्य में है। तो सही आंसर होगा सी, पेरी सोंदूर एवं महानदी का संगम है। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या था। देखिए जो इंद्रावती नदी है उसका प्राचीन नाम पूछा जा रहा है। तो प्राचीन नाम क्या था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी जो है इंद्रावती नदी का प्राचीन
नाम था, तो ये हो जाएगा सही आंसर मंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नगर, देखिए जो प्रसिद्ध नगर शिवरी नारायण है, यह कौन सी नदियों का संगम है, यहाँ कौन सी नदियों का संगम है, तो कौन सी नदियों का संगम है, ऑप्शन नंबर डी महानदी, शिवनाथ नदी एवं जोक नदी का संगम है, ये तीनों नदी का संगम है, तो डी हो जाएगा सही आंसर महानदी, शिव नदी, शिवनाथ नदी एवं जोक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान, देखिए निम्न में से कौन सा स्थान सरगुजा में स्थित नहीं है, आपको बताना है कि इन चारों में से निम्न में से कौन सा स्थान है जो सरगुजा में स्थित नहीं है, तो कौन सा स्थान है, ऑप्शन नंबर है कोटाखोल, ये जो है सरगुजा में स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा सही आंसर कोटाखोल जो है सरगुजा में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है, देखिए छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जो है रजपुरी प्राकृतिक जलप्रपात, क्या रजपुरी प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जसपुर जिले में जो है प्रसिद्ध रजपुरी प्राकृतिक जलप्रपात जो है जसपुर में स्थित है, तो सी हो जाएगा सही आंसर जसपुर। अगला क्वेश्चन, गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी निर्मित करती है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जो गुप्तेश्वर जलप्रपात है वह कौन सी नदी निर्मित करती है, मतलब कौन सी नदी जो है बनाती है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सबरी नदी जो है गुप्तेश्वर जलप्रपात नदी की निर्माण करती है, तो बी हो जाएगा सही आंसर सबरी नदी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो लगभग 59% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है, देखिए क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ की सी प्रमुख कौन सी नदी है जो लगभग कितना 59% क्षेत्र का जल संग्रहण करते हैं, तो कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महानदी, ये जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख लगभग 59% क्षेत्र का जो जल है वो संग्रहण करती है, तो वह महानदी, तो सी हो जाएगा सही आंसर महानदी। अगला क्वेश्चन, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ किस भाग में है, देखिए जो बस्तर का पठार है वो छत्तीसगढ़ के किस भाग में है, तो किस भाग में है, दक्षिणी भाग में जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार है, तो सी हो जाएगा सही आंसर दक्षिणी में। अगला क्वेश्चन, सरगुजा जिले के मैनपाट पठार से निकलने वाली नदी है, देखिए सरगुजा जिले की जो है मैनपाट पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी निकलती है, ऑप्शन नंबर बी मांड नदी, यह सरगुजा जिले के मैनपाट पठार से निकलती है, तो बी हो जाएगा सही आंसर मांड। अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है, देखिए जो दंडकारण्य है वो किस नदी बेसिन का भाग है, तो किस नदी बेसिन का भाग है, गोदावरी नदी का जो है दंडकारण्य बेसिन का भाग है, तो बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, देखिए जो गाभर मिट्टी है वो छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका सही चल जाएगा सी में, बस्तर में जो है गाभर पाई जाती है, तो सी हो जाएगा सही आंसर बस्तर में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध स्थल, देखिए जो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध स्थल सिरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के स्थान स्थित, ऑप्शन नंबर सी महानदी के किनारे जो है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सिरपुर जो है महानदी के किनारे स्थित है, तो सही आंसर होगा सी महानदी। अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, देखिए जो दंडकारण्य प्रदेश है उसकी ऊंचाई कितनी पूछा जा रहा है, तो ऊंचाई उसकी कितनी है, तो सही आंसर हो जाएगा बी 800 मीटर जो है दंडकारण्य प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई है, तो सही हो जाएगा बी 800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में से इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, देखिए छत्तीसगढ़ में इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है जो इंद्रावती का सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सही आंसर है बी कोटरी जो है इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो बी हो जाएगा सही आंसर कोटरी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में से किस जिले में सर्वाधिक वन अभयारण्य है, देखिए छत्तीसगढ़ में से किस जिले में सर्वाधिक वन अभयारण्य है, तो किस जिले में, डी रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक वन अभयारण्य स्थित है, तो डी हो जाएगा सही आंसर रायपुर में। अगला क्वेश्चन,
भैंसा दरहा, देखिए जो भैंसा दरहा झील है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, बस्तर में जो है भैंसा दरहा झील स्थित है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में से कौन, देखिए छत्तीसगढ़ में से कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? उत्तर में पूछा जा रहा है, तो कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानुजंग। ये जो है निम्नलिखित में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो डी हो जाएगा रामानुजंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी किलोमीटर है? पूर्व से पश्चिम पूछा जा रहा है, तो कितनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 435 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर की लंबाई है, तो 435 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा ए, 435 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान किस जिले में स्थित है? सबसे कम तापमान है जो कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, सरगुजा जिले में जो है छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान है, तो डी आंसर होगा सही, सरगुजा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर है, देखिए जो शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर है वो कौन सा शहर बसा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब राजनांदगांव, रायपुर, ये दुर्ग, ये सभी जो है शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर है, तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कोंडागांव किस नदी के तट पर बसा है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कोंडागांव है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, नारंगी नदी के जो है कोंडागांव नदी के तट पर स्थित है, तो सी हो जाएगा सही आंसर, नारंगी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं अवगृहित वन में बांटा गया है। इसमें सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किसमें है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए जो प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से 3 भागों में? आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं अवगृहित वन में बांटा गया है। इनमें से सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किसमें है? तो किसमें है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरक्षित वन में जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा सही आंसर, आरक्षित वन। अगला क्वेश्चन, बस्तर के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बस्तर के पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 150 मीटर, तो सही आंसर हो जाएगा 150 मीटर, ये हो जाएगा सही आंसर 150 मीटर। अगला क्वेश्चन, गुदरा बोर्डिंग, देखिए गुदरा, बोर्डिंग, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखिए ये जो 5 हैं, गुदरा, बोर्डिंग, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज, यह किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी का जो है ये 5 है सहायक नदी है, तो बी हो जाएगा सही, इंद्रावती का सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, बस्तर की प्रमुख नदी, देखिए जो बस्तर की प्रमुख नदी इंद्रावती उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? तो किस नदी में विलीन हो जाती है? ऑप्शन नंबर सी, इस सी पे चला जाएगा, गोदावरी नदी में जो है विलीन हो जाती है, तो सी हो जाएगा सही आंसर, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, पैरी नदी का उद्गम कौन सा है? जो पैरी नदी है उसका उद्गम कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, भाद्रुगढ़ पहाड़िया, ये जो है पैरी नदी का उद्गम स्थान है, कौन सा? भाद्रुगढ़ पहाड़िया, तो ये हो जाएगा सही आंसर, भाद्रुगढ़ पहाड़िया। अगला क्वेश्चन, वन क्षेत्र के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का है, देखिए क्या पूछा जा रहा है? वन क्षेत्र के हिसाब से, तो क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा बड़ा राज्य है। वन क्षेत्र के हिसाब से छत्तीसगढ़ तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो बी हो जाएगा सही आंसर, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? जो रेणुका नदी है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? सरगुजा में जो है रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है, टी हो जाएगा सही आंसर, सरगुजा जिले में। अगला क्वेश्चन, दूध नदी, ये जो दूध नदी है वो निम्न में से किस नगर के मध्य प्रवाहित होती है?
किसके समीप में जो है प्रभावित होती है, तो किसके समीप में है, ऑप्शन नंबर सी कांकेर में जो है दूध नदी प्रवाहित होती है, तो सी हो जाएगा सही आंसर कांकेर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्रपात बस्तर संभाग में नहीं है, बस्तर संभाग में कौन सा ये जो चारों है इनमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अमृतधारा जलप्रपात, ये जो है बस्तर संभाग में नहीं आते हैं, तो डी हो जाएगा सही आंसर अमृतधारा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, पुलपाड़ इंदुल, देखिए जो पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात किस जिले में स्थित है, जो पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात है वह किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, दंतेवाड़ा में जो है पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात स्थित है, तो बी हो जाएगा सही आंसर दंतेवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दिग्विजय दास स्टेडियम किस जिले में स्थित है, जो प्रसिद्ध है दिग्विजय दास स्टेडियम यह किस जिले में स्थित है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजनांदगांव में जो है प्रसिद्ध दिग्विजय स्टेडियम स्थित है, जो डी हो जाएगा सही आंसर राजनांदगांव में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े अभयारण्य तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है, देखिए क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा अभयारण्य है जो क्या है तमोर पिंगला, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है, ऑप्शन नंबर ए 608 किलोमीटर जो है जो तमोर पिंगला का क्षेत्रफल है, तो सही आंसर होगा 608 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, देखिए छत्तीसगढ़ का जो कौन सी नदी है जो सीधा जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी महानदी है जो है जाके सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो सी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है, देखिए ये चारों में से कौन सा ऐसा पहाड़ है जो राजनांदगांव जिले में स्थित है, तो कौन सा पहाड़ है, ऑप्शन नंबर सी कलवाड़ी पहाड़, ये जो है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित है, तो सी सही आंसर हो जाएगा कलवाड़ी पहाड़। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक ही था, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एवं बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।